मैं निर्मला कौशल, डिप्टी एंकर भोपाल से आप सभी मसीही विश्वासी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। आज का अध्ययन हमारे बीच में भोपाल से पीयूष पास्टर जी ले रहे हैं, जिसका विषय है संदेह। पीयूष पास्टर जी, आगे का समय आपके हाथ में है। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप में सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक नया विषय दिया, संदेह। इस विषय पर आज हम मनन करेंगे। संदेह जो है, इसको हम शक भी कह सकते हैं या अल्प विश्वास भी कह सकते हैं। यानी कि संदेह जो होता है उसमें हमें थोड़ा विश्वास होता है और बहुत सारा विश्वास नहीं होता। यानी कि जैसे कि हम कोई प्रार्थना कर रहे हैं और कोई भी विषय हो सकता है, हमें लग रहा है कि हाँ परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देगा, और फिर नहीं भी लग रहा कि हो सकता नहीं भी दे। यही है संदेह। और जैसे मैंने बताया कि शक भी कह सकते हैं ना, कई बार शक होता है, पता नहीं हमारे परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा कि नहीं सुनेगा। या फिर हम जो है ना अल्प विश्वासी होते हैं, यानी हमारे अंदर विश्वास की घटी होती, कम विश्वास होता है हमारे। तो यही है संदेह। एक और होता है अविश्वास। अविश्वास इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये भी संदेह से जुड़ा हुआ है। अविश्वास वो होता है जिसमें विश्वास नहीं होता। जैसे कि हम तो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, इसीलिए हम लोग विश्वासी माने जाते हैं। पर जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं या जो परमेश्वर को ग्रहण नहीं किए हैं, वो लोग अविश्वासी माने जाते हैं। अब हम देखेंगे विश्वास क्या है। बाइबल में इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है, विश्वास आशा की गई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। और इब्रानियों 11 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यानी कि बगैर विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर संदेह है तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो हमने देखा कि संदेह क्या है। इब्रानियों 11 अध्याय में हम बहुत सारी बातों को देखते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास के द्वारा उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे इब्रानियों 11 अध्याय में विश्वास के द्वारा नूह ने परमेश्वर से आज्ञा पाकर जहाज बनाया, और विश्वास के द्वारा इब्राहिम अपने इकलौते पुत्र को बलिदान होने के लिए चढ़ाने लगा। हमारा विश्वास जो है मजबूत होना चाहिए। अभी हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय में, जहाँ पे स्वर्गदूत आते हैं इब्राहिम के पास और वो कहते हैं कि निश्चय ही तेरी पत्नी सारा को एक संतान होगी। उस बात का इब्राहिम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि भाई परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने कहा, परमेश्वर ने कहा है तो जरूर होगा। पर सारा जो है ना, सारा क्या करती है, हंसती है। उत्पत्ति 18 अध्याय 13 वचन में, अरे मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, कैसे मुझे संतान होगी। इस प्रकार से वो हंसती है। यानी कि उनके अंदर क्या है, संदेह उत्पन्न होता है, इसीलिए वो क्या हंसने लगती है। स्वर्गदूत बोलते हैं कि सारा क्यों हंसी, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। इस प्रकार से वहाँ पर परमेश्वर का वचन पाया जाता है। तो परमेश्वर ने जो स्वर्गदूत को भेजा था, अब्राहम ने तो विश्वास किया, पर सारा के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। अब हम वचन में से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है संदेह के विषय में। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 29 से 31 तक पढ़िएगा सिस्टर जी। मत्ती 14 उसका 29 से पढ़ रही हूँ मैं। उसने कहा आ। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। देखिए, यहाँ पे जब पतरस चाहता था कि मैं भी पानी पर चलूं, जब तक पतरस के अंदर विश्वास था तब तक वो चलने लगा। और जैसे हवा के कारण हवा आई तो जो हवा के डर से क्या है ना, उसका जो विश्वास है वो कम हो गया। पतरस डर गया कि मैं डूब जाऊंगा, तो उसका जो विश्वास है ना वो कम हो गया। तो इसीलिए पतरस क्या है ना डूबने लगा। हमारा जीवन में कोई भी परिस्थिति आए
कोई भी परेशानी आए, हमारा विश्वास हमेशा मजबूत होना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। हमें अल्प विश्वासी नहीं बनना है, हमें विश्वासी बनना है। हमारे अंदर कभी भी संदेह नहीं आना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये अल्प विश्वासी, तुम्हारे अंदर संदेह क्यों आया? अभी जैसे मैंने शुरुआत में बताया, संदेह या फिर अल्प विश्वास एक ही बात है। अगर हम संदेह करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। हम विश्वास से भरे होते हैं, हम विश्वास से काम करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। अब हम अगला वचन देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 21 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। हम सभी इस घटना को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी और वो अंजीर पेड़ के पास आकर कुछ खाना चाहता था, पर उसमें कोई फल नहीं मिले। वो एक अलग बात है। पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये समझाया कि यदि तुम्हारे अंदर संदेह उत्पन्न ना हो तो तुम पहाड़ को भी कहोगे उखड़ कर समुद्र में जा दे तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहे कि विश्वास के द्वारा काम करना है, विश्वास के द्वारा प्रार्थना करना है। जो परमेश्वर का वचन है उस पर विश्वास करना है, विश्वास के द्वारा संगति करना है। मतलब विश्वास से हम जो भी प्रार्थना करेंगे, अगर उसमें संदेह ना हो तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर ग्रहण करेगा हमारी प्रार्थना को। और जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, परेशानी है, तकलीफ है, हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे और उसको दूर होने के लिए कहेंगे तो वो दूर हो जाएगा। क्योंकि हमारे जीवन में सामर्थ है, हम सामर्थ के साथ प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे और संदेह नहीं रखेंगे तो वो हो जाएगा। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, परेशानी को हम दूर कर सकते हैं विश्वास से। अगर हमारे अंदर कोई संदेह ना रहे तो हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। अब अगला वचन हम देखेंगे, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 5 और 6 वचन को। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना बहाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। यहाँ पे भी परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हम विश्वास से मांगे और संदेह ना करें। वचन में लिखा है ना कि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। समुद्र की लहरें कैसी होती हैं? जब हवा चलती है तब तो समुद्र की जो लहरें ऊंची ऊंची उड़ती है, और जब हवा नहीं चलती है तो वो शांत रहती है। अब लोग भी क्या है कि बहुत सारे वचन सुन के हम लोग परमेश्वर के भवन से आते हैं, संगति में से आते हैं और हमारे अंदर विश्वास रहता है, पर क्या होता है कि कुछ ऐसी बात हो जाती है तो वो जो हमारा विश्वास है वो कम हो जाता है। उसी के विषय में यहाँ पे हमें बताता है कि हमारा जो विश्वास है ना वो समुद्र की लहरों की जैसा नहीं होना चाहिए, वो हमेशा एक जैसा होना चाहिए। तो कभी भी जब हम कोई भी प्रेजेंट सुनते हैं तो हमें कोशिश करना कि हमेशा जो हमारा विश्वास जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, हमेशा हमारे अंदर बनाए रखें, किसी भी बात से वो कम ना हो, हमारे अंदर संदेह ना आने पाए। अगला वचन देखेंगे, रोमियो की पुस्तक, रोमियो 4 अध्याय उसका 22 और 23 वचन को पढ़िएगा सिस्टर। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। देखिए यहाँ पे खाने पीने के विषय में बात हो रही है। मतलब कोई हमको कुछ देता है या कोई हमको बुलाता है तो हम लोगों को है ना उस विश्वास से खाना है। हम सोचते हैं कि वो ठीक है, हम खा सकते हैं, तो हमारा विश्वास है वो हमारे मन में होना चाहिए। अगर हमको लगता है कि वो नहीं खाना चाहिए तो उसको नहीं खाना चाहिए, या मन में संदेह ना करें, अरे मैं खा लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं खा लूंगा तो मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ ना सोचें। हमारे मन में जैसा हमारा विश्वास है वैसे हमको करना चाहिए। बाइबल में अभी हमने सुना कि जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है।
यानी कि अगर हम संदेह अगर हम करते हैं तो हम पाप करते हैं। तो हमें संदेह नहीं करना है, हमें जो भी करना है वो विश्वास से करना है। अगला वचन हम देखेंगे यूहन्ना 20 अध्याय का 29 वचन को। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है ना, जब मरे हुए में से जी उठा था तो प्रभु यीशु मसीह चेलों को एक साथ दिखाई दिया। उसके बाद थोमा को जब पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है तो थोमा इस प्रकार से कहते हैं कि तब तक मैं अपनी उंगली को कीलों के जो छेद है उसमें ना डाल दो और पंजर में अपना हाथ ना डाल दो, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तूने तो देखकर विश्वास किया, धन्य वे हैं जो बगैर देखे विश्वास करते हैं। यानी कि हमारे विषय में कहा, हमने प्रभु यीशु मसीह को थोड़ी ना देखा कि प्रभु यीशु मसीह कैसे क्रूस पर चढ़ाया गया ना, हम लोग वचन के द्वारा जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने भी नहीं जी उठा, पर हम वचन के द्वारा जानते हैं। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे विषय में ही कहा, धन्य है वे जो बगैर देखे विश्वास करते हैं। थोमा को हम सभी अल्प विश्वासी चेले के रूप में उनको देखते हैं। तो यहाँ पे हम इस संदेश के द्वारा ये समझते हैं कि जैसे कि लिखा भी है कि बगैर विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हम पूरे विश्वास से हम लोगों को अपना जीवन जीना है, पूरे विश्वास से हम लोगों को प्रार्थना करनी है, पूरे विश्वास से वचन पर विश्वास करना है, पूरा विश्वास ये वचन पर रखना है, तभी हम लोग विश्वासी लाएंगे। अगर हम संदेह करेंगे तो हम अल्प विश्वासी कहलाएंगे। तो हम लोगों को विश्वास में बढ़ना है और परमेश्वर को प्रसन्न करना है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है। तो आज का छोटे से संदेश के द्वारा परमेश्वर सभी को बहुत आशीषित करे। सबको जय मसीह की और प्रेज़ द लॉर्ड। पीयूष ने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया। पहले संदेह को उन्होंने बतलाया कि अल्प विश्वास है, अल्प विश्वास, और दूसरा उन्होंने बतलाया एक अविश्वास होता है, अविश्वासी लोग होते हैं जिनके पास विश्वास नहीं होता, और तीसरा उन्होंने बताया विश्वासी लोग, विश्वासी। तो संदेह करना मतलब अल्प विश्वास, जिसमें कि कम विश्वास है, थोड़ा विश्वास है भी और नहीं भी है, तो ऐसे लोगों को अल्प विश्वासी कहा गया। देखिएगा बाइबल में उन्होंने बतलाया कि परमेश्वर विश्वास से ही प्रसन्न होता है, विश्वास से प्रसन्न होता है। ये कॉन्सेप्ट हमको आपको कुछ भी कर्म नहीं करना है कि बहुत हम चर्च जाएं या बहुत दान पुण्य करें, इस प्रकार से हम धर्मी नहीं ठहर सकते। केवल विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहर सकते हैं। और ये जो विश्वास से धर्मी ठहरने का कॉन्सेप्ट परमेश्वर ने दिया था अब्राहम को। लिखा हुआ है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो वहीं से अब्राहम के वंशज वह विश्वासी कहलाते हैं, क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया। तो जो विश्वास करने वाले हैं वे सभी वो अब्राहम की संतान कहलाते हैं। और लिखा भी है कि सभी लोग इजरायली नहीं, सभी लोग जो है अब्राहम के वंश नहीं, पर प्रतिज्ञा से वंश गिने जाते हैं। तो ये जो विश्वास जो अब्राहम ने किया था, इस विश्वास के करने से हम आप वो अब्राहम की संतान कहलाते हैं। रोमियो में लिखा है, अब बिना व्यवस्था, बिना व्यवस्था, व्यवस्था अर्थात कर्म कांड, कर्म वगैरह जो करते हैं या फिर पूजा पाठ वगैरह जो कुछ भी हम चाहे वो परमेश्वर के लिए करें चाहे मसीह के लिए करें, उससे कुछ भी फायदा नहीं होता। लिखा है अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और नबी दोनों देते हैं। व्यवस्था अर्थात हम बाइबल में जो परमेश्वर की व्यवस्था है, और नबी यशाया यिर्मयाह से लेके मलाकी तक सारे नबी जो परमेश्वर ने ठहराए हुए थे, ये सभी उस धार्मिकता की गवाही देते हैं। लिखा है अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और नबी देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए होती है।
परमेश्वर की वह धार्मिकता, अर्थात मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम आप क्या होते हैं, धर्मी ठहराए जाते हैं। और ये विश्वास कैसे आता है, ये भी बाइबल बतलाती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये विश्वास कैसे आता, हमारे प्रयास से नहीं आता। हम खूब सोचे कि हम बिल्कुल आप तो विश्वास करेंगे, इस प्रकार से कुछ भी आप किसी प्रकार की प्रतिज्ञा कर ले, ये सबसे नहीं आता विश्वास। विश्वास कैसे आता है, वचन सुनने से, और सुनना जो होता है मसीह के वचन से होता है, सुनने से आता है। ये विश्वास कान से आता है, ये आंख से देखी हुई विश्वास नहीं है। आंख से जिसको देखते हैं हम, वो तो सिंपल विश्वास है, साधारण विश्वास है। क्योंकि विश्वास की परिभाषा, जैसे पीयूष भाई ने बतलाया कि विश्वास जो है वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जिसको देखा नहीं है। तो आंख से देखी हुई चीज जो है उस पर यदि अपन विश्वास करते हैं, जैसे कि थोमा ने विश्वास किया, हाँ, जब उन्होंने आंख से देखा और अपने उंगली हथेली को पंजर में उनके डाला, तब उसने विश्वास किया, मतलब देखकर विश्वास किया। यीशु मसीह ने क्या बोला, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तो यहां पर लिखा है कि विश्वास जो है सुनने से आता है, कान से सुनने से आता है, और सुनना जो होता है मसीह के वचन से होता है। तो इस प्रकार से जो संदेह विषय है, तो हमें संदेह नहीं करना चाहिए, उन्होंने पीयूष भाई ने बोला। और एक वचन और देखिएगा, प्रकाशित वाक्य में दिया हुआ है कि जो कि लौदीकिया की कलीसिया को बोला गया था, जो 7 कलीसिया है उसमें लौदीकिया के कलीसिया को बोला था कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, तू तो गुनगुना है, तू ना ठंडा है और न गर्म, इसीलिए मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूं। देखिए, ठंडा और गर्म, विश्वास या अविश्वास, या तो आप विश्वास करो या तो अविश्वास करो। ये गुनगुनापन नहीं होना चाहिए, थोड़ा ठंडा और थोड़ा गर्म, गुनगुना जिसको बोला है। और उसके लिए लिखा है, देखिए मैं एक बार और फिर पढ़ देता हूं कि मैं तेरे कामों को जानता है कि तू ना ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, तू गुनगुना है, तू ना तो ठंडा है और ना ही गर्म, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। यीशु मसीह का वचन है ये, जो कलीसिया को बोला गया था, यूहन्ना के द्वारा जो बोला गया था। तो अल्पविश्वासी जो है वो परमेश्वर के उगलने पर रहते हैं, वो परमेश्वर उनको उगल देगा। जो अल्पविश्वासी होगा, या तो हम आप विश्वासी रहे या फिर टोटल अविश्वासी रहे। अविश्वासियों का न्याय कैसे होगा, व्यवस्था के आधार पर होगा, और जो विश्वासी जो है उनका भी न्याय होगा, लेकिन वो लोग बीमा सीट के सामने यीशु मसीह उनका न्याय करेंगे और हम केवल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए हमारा न्याय होगा। तो जो बहुत अच्छा संदेश था पीयूष भाई का, जो कि उन्होंने संदेह विषय पर लिया, और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बतलाई कि हम आप विश्वासी हैं, वो समुद्र की लहरों के जैसे नहीं होना है। समुद्र की लहर उन्होंने बतलाया कि जब हवा चलती है तब तो बहुत उछलती है वो, लेकिन जब हवा नहीं चलती तब वो शांत रहती है। मतलब हम आप जो किसी प्रीचर का प्रीचिंग सुन के बहुत विश्वास बढ़ जाता है, या चर्च जाके सरमन सुन के बहुत विश्वास बढ़ जाता है, और घर आकर 2 दिन हुआ नहीं कि वो विश्वास हमारा ठंडा पड़ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समुद्र की लहरों के जैसा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने पीयूष भाई ने बताया कि हमारा विश्वास जो है वो स्थिर होना चाहिए। और ये विश्वास कैसे आता है, विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से होता है।